आज हमारा परसेंटेज का लेक्चर 3 है। इसमें भी हम करेंगे कुछ परसेंटेज के टाइप। ठीक है, तो मेनली जो हमें पढ़ना है ना, वो तो हम बिल्कुल ही एकदम टाइप वाइज पढ़ रहे हैं। ठीक है, बट आप प्लीज़ उस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करें। जब मैं होमवर्क दूं तो सब कुछ मतलब होता है। ठीक है, वो ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा आपकी लेवल क्या है, आप चीज़ों को समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। इफ़ द प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज 20%, तो उससे क्या हुआ, फैमिली हमारा 12 kg ज़्यादा नहीं कम खरीद पा रहा है, क्योंकि दाम बढ़ा है ना, दाम बढ़ा ज़्यादा कैसे खरीदेगा। और हमारा 300 रुपये की कहानी। ठीक है, मतलब कहना हम ये चाह रहे हैं कि मान लिए 100 रुपये का चीनी था, 100 ग्राम। ठीक है, हमने क्या किया कि इसे अगर दाम बढ़ाया तो 120 रुपया हो गया। ठीक है, ये यूनिट पे सारा 100 यूनिट 120 यूनिट ऐसे मान के चले। ठीक है, तो फैमिली खर्च जितना कर रहा है उतना ही करेगा, क्यों, उसने कुछ कहानी बोला ही नहीं कि खर्च कम करेंगे ज़्यादा करेंगे। तो उसने कितना यूनिट कम खरीदा, तो 20 यूनिट कम खरीदा। कितना खरीदा, 20 यूनिट कम खरीदा। और 20 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 kg। ठीक है, हमें निकालना क्या है, पहला ओरिजिनल कंजप्शन। हमने क्या बताया था कि ओरिजिनली तो ये इतना कंज्यूम कर रहा था। ठीक है, अब कितना कर रहा है, तो ये करंट हो जाएगा। ठीक है, ओरिजिनली कितना कर रहा था, 120। तो हमें क्या करना है, 20 को 120 करना हो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 6। तो ये क्या हो जाएगा, 120 यूनिट। तो 6 तो इधर ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 72 kg। ठीक है, तो हमारा जो पहले वाले का जो आंसर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 72 kg। ठीक है, ओके, सेकंड वाले में देखते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या बोला, ओरिजिनल प्राइस बोला है। ठीक है, अब बता दीजिए कि हम एक मिनट, हाँ, मान लीजिए यहाँ पे कि यह कितना पूरा खरीद रहे हैं, तो हम 32 kg खरीद रहे हैं और पैसा कितना खर्च कर रहे हैं, 300। ठीक है, तो अगर 32 kg हम खरीद रहे हैं 300 में, तो हमें ही पता है कि 1 kg कैसे निकलेगा, तो 300/72। 12 से काट देते हैं तो 12 पंचे 60, 12 छक 72, और ये कितना हो जाएगा, 12 और दूनी 24 और 12 पंचे 60। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4/1/6। इतनी रुपीस दाम हो गया। ठीक है, तो दूसरा का क्या आंसर हो जाएगा हमारा, दूसरा हो जाएगा हमारा 4/1/2 और पहला हो जाएगा 72। ठीक है, अब करंट कंजप्शन, तो करंट क्या था हमारा ये। ठीक है, तो 100 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो काम नहीं हो जाएगा, तो 20 यूनिट की वैल्यू हम देख रहे हैं। 20 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 12 kg है। तो क्या करेंगे, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 60 kg। ठीक है, तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि हमारा तीसरा भी आ गया। ये कितना आ गया है, 60 kg। अब इसने क्या पूछा है, अब ये हमसे बोल रहा है कि करंट प्राइस क्या होगा। ठीक है, करंट प्राइस क्या होगा, तो अब सिंपल सी बात है कि इतना खरीद रहे हैं 60 kg कितने में, 300 रुपया में, तो 1 kg कितना में खरीदेंगे, तो 300/60। ये कट जाएगा और यहाँ 5। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया एक्चुअली में कि ये कितना निकल के आ गया, 5 kg। बिल्कुल आसान था। ठीक है, जो मैंने मेथड बताया उस पे ही कहा है। ठीक है, मुझे तो टाइम लग रहा है समझाने में, पर आप इजीली कर सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ये होमवर्क हुआ कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा लेक्चर का आज नया पार्ट है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या बोला, उसने बोला सिंपली कि इन अ लाइब्रेरी 20% बुक आर इन हिंदी, 50% आर ऑफ रिमेनिंग आर इन इंग्लिश। रिमेनिंग वर्ड बहुत मैटर करता है। एंड 30% ऑफ रिमेनिंग आर इन फ्रेंच। ठीक है, और रेस्ट आर इतना। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ उस चीज़ों को वैसे करने का कोशिश करें। ठीक है, आप देख सकते हैं एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में थी। ठीक है, तो हमने मान लिया कि हिंदी में कितना था, 20%, और जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाँ, तो ये 20%, और 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5। ओके, अब क्या उसने बोल दिया है हिंदी में, शेष 50% इन अंग्रेजी, तो जो 50% इंग्लिश का कितना हो जाएगा,
50% और 50% की वैल्यू 1/2, ठीक है। और बोले 30% ऑफ रिमेनिंग आर फ्रेंच, और फ्रेंच कितना हो जाएगा 30%, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3/10। ये कहानी हो गई। और रिमेनिंग आर इतना, ठीक है। तो जो उर्दू बुक है वो कितना हो गया 12600। बस इन चीज़ों को अच्छे से इतना ध्यान दे ले, बस इतना ही हमें करना है। अब एक चीज़ हम देख सकते हैं सिंपली कि अगर हिंदी, अगर टोटल नंबर ऑफ बुक मैंने लाइब्रेरी में x मान लिया, ठीक है, अगर वो एक हिंदी है टोटल बुक में से, तो बचा हुआ बुक कितना होगा 4/5, क्योंकि हिंदी हम निकाल दिए ना। क्या बोला है इन लाइब्रेरी, अगर हमने हिंदी बुक को हटा दिया तो 4/5, ओके। अगर मैं इंग्लिश को भी हटा दूं तो कितना हो जाएगा, तो ये तो 1/2 ही होगा, क्योंकि 2 में से 1 माइनस होगा तो 1/2, ओके। अब हमने बोला फ्रेंच को भी हटा दें, तो फ्रेंच को हटाएंगे तो 10 में से अगर 3 बुक हम हटा दें कितना बचेगा 7/10, ओके। और इक्वल टू अब बचने के बाद कितना बुक बच रहा है हमारे पास 126,00। अब इसे हम कट कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ से वो कट हो जाए, यहाँ से कट करते हैं तो 7 और 8 7 56, ठीक है। ये कटेगा तो 4 चौका 16, 4 पंचे 20, ठीक है। इतना हो गया हमारा, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या हो गई, तो 5 दूनी 10, तो 450 और 1 0 2 0 2 0, बस यही आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे करना है क्वेश्चन को। फ्रैक्शन देखिए, अगर हमें टाइम लग रहा है, हमें अभी टाइम लग रहा है, बट एग्जाम में आप सीधे फ्रैक्शन देखेंगे, अच्छा इसका 1/5 होता है, अच्छा इसका 1/2 होता है, अच्छा इसका 3/10 होता है, तो आप डायरेक्ट ये चीज़ लिखेंगे। आपको एग्जाम में डायरेक्ट ये लिखना है, कुछ और नहीं लिखना है। कुछ और लिखेंगे तो ये आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। ये लिखिएगा, टाइम बिल्कुल बचेगा, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल हूबहू, डाटा भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। मैक्सिमम टाइम में 25 50 35 20 30 ऐसे ही डालते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब ये बात करते हैं इन अ लाइब्रेरी इतना % बुक आर इन हिंदी, इतना % बुक ऑफ रिमेनिंग इन इंग्लिश, और इतना % आर फ्रेंच। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम तो बस अपने आप अकॉर्डिंग चल लेंगे। जैसे मैंने सिंपली बोला था यहाँ पे कि अगर हम यहाँ हिंदी लिख दे तो इतना क्या इसका 1/6 होता है, तो हम -1/6 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इतना हमें निकालना है। माइनस नहीं भी लिखोगे चलेगा, ठीक है। आप नहीं भी लिखना चाहो तो चलेगा। अगला क्या है इंग्लिश, इंग्लिश क्या होता है ये हो जाएगा 1/7, ठीक है। अगला क्या होगा ना फ्रेंच, ये कितना हो जाएगा हमारा 2/5, ठीक है। और बचा हुआ बुक कितना हो गया उर्दू, वो कितना हमारे पास 9000, ठीक है। बस इतनी कहानी हमने कर ली, उसके बाद कुछ नहीं करना। टोटल नंबर ऑफ बुक इन अ लाइब्रेरी x है, ठीक है। हमने हिंदी को बाहर निकाल दिया तो कितना बच गया 5/6। क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बुक हिंदी 6 था, मतलब टोटल नंबर ऑफ बुक 6 था, उसमें से हमें एक हिंदी का बुक निकाल दिया तो 5/6 बुक हमारे मार्केट में रह गया, मतलब लाइब्रेरी में, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक इंग्लिश की बुक भी निकाल दो, तो निकाल दिए, 7 में से एक निकाले, कितना बच गया 6/7, ठीक है। एक बुक और बोल रहा है निकाल दो फ्रेंच की, तो वो कितना 5 में से 2 निकाल ले तो कितना बचेगा 3/5। टोटल नंबर ऑफ उर्दू बुक, अब बाकी जो बुक बच गया वो क्या है, बाकी इस सब को निकाल दिया हमने, तो बचा हुआ बुक कौन सा है उर्दू है, और उर्दू की वैल्यू क्या है इतनी दे रखी है। बस आप सॉल्व कर ले, तो हम इसे 6 से 6 काटेंगे, ठीक है। हम इसे काटेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा 30, फिर हम इसे 5 से 5 काटेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 7 और इसको ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 21, 7 21 और 3 0। बस सिंपली हमारा यही होगा, ठीक है। ये हमारा टाइप 11 था, ठीक है। टाइप 11 हमारा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखा, मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन रखा है, ठीक है, हर टाइप का। टाइप 12 आ गए, ठीक है। टाइप 12 में देखते हैं क्या करना। अ मैन सेव अ सर्टेन पार्ट ऑफ अ मंथली इनकम टू बाय अ कार इन 12 मंथ, ठीक है। 12 मंथ में वो एक कार खरीदता, बट वो क्या बोला कि नहीं अब मुझे 10 मंथ में ही खरीदना है। मतलब वो कह रहा था कि पहले वो पैसे सेव कर रहा था, वो बोला कि हम सेविंग करते हैं कुछ पैसे, मतलब मान लेते हैं कि
कुछ हमें कुछ भी खरीदना है, तो उसने सेविंग किया, बोला कि पहले हम 12 मंथ सेव करेंगे तो हो जाएगा, बट मूड उसका चेंज हो गया, उसने बोला नहीं हम अपने सेविंग को इंक्रीज करेंगे और उसे 10 मंथ में ही खरीदेंगे, ठीक है, जल्दी जमा हो जाएगा। देन हाउ मच परसेंट ही शुड इंक्रीज हिज सेविंग, मतलब एक आदमी अपनी मासिक आय का कुछ हिस्सा 12 महीने में कार खरीदने के लिए बचाता है। अगर वो अब 10 महीने में कार खरीदना चाहता है तो उसे अपनी बचत में कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, मतलब सेविंग में कितना बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इसका सिंपल सी बात है, जो मैं बता रहा हूं उस ट्रिक को आप ध्यान से समझे, ठीक है। पहले वो कितना में खरीदना चाह रहा था, 12 मंथ में, बट वो अब कितने में खरीदना चाह रहा है, 10 मंथ में, ठीक है। दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ रहा है, 12, 60 आ रहा है, ठीक है। तो अब उसे कार की कीमत कितनी है, 60 रुपया, ठीक है। अब सिंपली है कि अगर वो 12 मंथ में अगर 60 रुपये जमा कर रहा है तो वो पर मंथ कितना कर रहा होगा, 5 रुपीज़। अब डायरेक्ट कर सकते हैं ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करने उतना आना चाहिए, ठीक है। तो वो पर डे 5 रुपये जमा कर रहा है, तब जाके उसका 12 महीने में 60 होगा, बट अब उसे 10 महीने में ही करना होगा, तो उसे सेविंग कितना करेगा ये, मतलब आप बस यहाँ 5 और 6 महीने लिखना कैसे है कि 12 का इसको डिवाइड कर दो, ये मतलब एलसीएम वही होगा ना कि 12 को अगर 60 से डिवाइड करें 5 आएगा, तो 5 यहाँ लिख देंगे और 10 को यहाँ डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो 20 था वो तो हमारा टाइम था, ठीक है, ये हमारा टाइम था, जिससे उतना मतलब नहीं है। ये जो बीच की चीज है, ये जो बीच की चीज है, ये क्या है, ये हमारी सेविंग है, ठीक है। ये वाली हमारी क्या है, सेविंग है, ठीक है। पहले वो कितना कर रहा था, 5 रुपया जमा कर रहा था पर मंथ, अब कितना कर रहा है, 6 रुपया, तो कितने के बढ़ा हुआ, ठीक है, कितना इंक्रीमेंट हुआ, 1 मिनट, हाँ, कितना इंक्रीमेंट हुआ, 1 रुपया। 1 रुपया का इंक्रीमेंट हुआ कितने में से, 5 पे इंक्रीमेंट हुआ, और इंटू 100% निकालने के लिए तो कितना हो गया, 20%, ठीक है। कुछ नहीं है, सिंपली आप समझ सकते हैं, ठीक है। मतलब पहले वो एक दिन में, देखो अब सेविंग सिंपली क्या था, इसका कहने का ये मतलब था कि 12 मंथ में अगर उसे 60 रुपया जमा करना है तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, पर डे 5 रुपया जमा करेगा, तब ना 12 इंटू पर डे पर मंथ 5 रुपया जमा करेगा, तब ना 60 होगा, ठीक है। तो पहले वो 5 कर रहा था, पर अगर उसे अब 10 मंथ में 60 करने तो कितना था, मल्टीप्लाई 6 से, तो सेविंग पहले 5 कर रहा था, अब कितना कर रहा है, 6 कर रहा है, 1 रुपया तो बढ़ रहा है, 5 पे तो 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें, ठीक है, जल्दी जल्दी ट्राई करें, ठीक है। 2 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी अप्रोच को अपना कर ले, ठीक है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आदमी अपनी मासिक आय का कुछ हिस्सा 16 महीने में बाइक खरीदने के लिए बचाता है, उसे अपनी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि वो 14 महीने में ही खरीद ले। डाटा कुछ नहीं है, डाटा मैंने क्या सिखाया था कि पहले उसे 16 मंथ में लेने थे, बट अब उसे 14 मंथ में लेने हैं। दोनों का एलसीएम ले लोगे कितना हो जाएगा, तो अगर आपको नहीं दिक्कत हो रहा है एलसीएम लेने में तो देख लो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ बच गया 7, यहाँ बच गया 8, 8 दूनी 56, तो यहाँ 56 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो गया हमारा 112, ठीक है। अब सिंपली बात है, जब ये हो गया तो 16 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। नहीं कुछ समझ में आ रहा तो ये सोचो कि 7 को किससे 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 बनेगा, तो 7 से 2 लास्ट में आता है सागरे वाले, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। नहीं भी तो ऑब्वियसली इसका जो फैक्टर होगा ना वो 7 और 8 है, ठीक है। तो अपने जो बड़ा नंबर है उसको छोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, जो छोटा है उसको बड़ा से करेंगे, ठीक है। लॉजिक आप जनरेट कर सकते हैं प्रैक्टिस के दौरान, ठीक है। सब कुछ आपको यहाँ नहीं मिलेगा, बट फिर भी मैं जितना दे सकता हूँ उससे ज़्यादा ही दूंगा, ठीक है। अब देखिए हमारा सेविंग कितना बढ़ा, हमारा सेविंग कितना बढ़ रहा है, पहले 7 रुपया पर डे जमा कर रहे थे, अगर एक मंथ में 7 रुपया कर रहे हैं तब ना 16 मंथ में 112 रुपया करेंगे, है ना। तो अब कितना कर रहे हैं, एक दिन में, एक मंथ में 8 रुपया कर रहे हैं, तब ना 14 मंथ में इतना करेंगे, तो कितना हमने सेविंग को बढ़ाया, तो 1 बढ़ाया, कितने पे, तो 7 पे। और आपको कुछ नहीं करना, अगर आप इसको फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद है तो आप सीधे 14 2/7% लिख सकते हैं, और आपको नहीं याद है तो फिर वही काम करिए, टाइम बर्बाद करिए अपना, और क्या करिएगा 100 से मल्टीप्लाई। मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए फ्रैक्शन क्लास में बहुत टाइम दिया था कि आप हमेशा याद रखें। अब इसे आप लिखिएगा तो
1, फिर हो जाएगा 30 का 14 28 और 2/7%। बात यही घूम फिर के आएगी, बट ये आपका 3 सेकंड जो बर्बाद हुआ वो किसी न किसी क्वेश्चन में यूज़ हो सकता था। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी अगर जो सही में एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो हमेशा 2 मार्क्स से ही पीछे रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 20 मार्क्स से रहता है, 20 मार्क्स से रह रहा है तो आप एग्जाम की प्रिपरेशन ही नहीं कर रहे हो, आप ये मान के चलो, ठीक है। आते हैं न्यू टाइप के क्वेश्चन पे, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ वाटरमेलन कंटेन 90% वाटर एंड आफ्टर सम टाइम इट कंटेन ओनली 12% वाटर इफ नाउ इट्स वेट इज 5 kg, कैलकुलेट द ओरिजिनल वेट। ठीक है, चलो कुछ कहानी करते हैं। कहानी क्या, अगर मैंने छोटा सा अगर मैंने वाटरमेलन ले लिया, ठीक है, अगर इसमें हमने क्या किया, अगर ये पानी भरा हुआ है, नहीं तो कहीं कहीं भींगा रहता है तो पानी भरा हुआ है इसमें, ठीक है। तो जब पानी भरा हो तो डाटा क्या होगा इसका, तो इसमें डाटा ये हो गया कि अगर वाटर 90% है, ठीक है, तो इसका सॉलिड पार्ट जो होगा वो कितना होगा, 10% ही होगा, ठीक है। और वाटरमेलन की वेट जो होगी वो हम x होगा, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि वाटरमेलन को थोड़ा सा क्या उसने बोला कि अगर वाटरमेलन थोड़ा सा सूख गया, वाटरमेलन सूख गया, अब उसमें जो मतलब पानी बचा है वो बहुत कम है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हमारा सूख चुका हुआ है और इसमें जो पानी बचा है वो कितना है, कम है। तो वाटर अब सिर्फ 12% है, तो सॉलिड पार्ट कितना होगा, ऑब्वियसली सॉलिड पार्ट 88% होगा, ठीक है। और इसका जो अब बोले नाउ वेट कितना है, तो अब इसका जो वेट है वो दिया हुआ है। मैं पहला क्वेश्चन समझाने का लगा रहा हूँ, बाकी आप खुद से आराम से कर सकते हैं, 5 kg, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, आप समझ सकते हैं कि जो सॉलिड पार्ट कभी चेंज होगा, तो जो सॉलिड पार्ट होगा वो हमेशा ही सेम होगा। पानी ऊपर नीचे हो सकता है बट हमारा सॉलिड पर देखो, कभी भी क्या होता है ना कि अगर आप कुछ वो खरीदते हो, कुछ फल खरीदते हो, तो उसके अंदर कभी गीला है, बहुत वेटेज है, तो पानी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, पर उसका जो सॉलिड पार्ट होगा वो कभी चेंज नहीं होता। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि इसका सॉलिड पार्ट और इसका सॉलिड पार्ट इक्वल ही होगा। वाटर चेंज होगा, हमें कोई लेना देना नहीं, ये होगा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि इससे इक्वेशन क्या निकल के आए, 10% ऑफ एक्स, 10% ही सॉलिड है वेट का, ठीक है, इक्वल टू 88% ऑफ 5 kg। सिंपली से सॉल्व करेंगे तो ये 5 से काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा और 2 से ये काटेंगे तो 44 है, ये परसेंट साइन कट जाएगा। तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 44 kg। हमें यही निकालना था, ठीक है। सिंपल है, ये मैंने समझाने के लिए आपको किया है, आप सिंपली समझ सकते हो चीज़ों को, ठीक है। कि वेट हमारा जो इसका जो चीज़ है वो कभी नहीं बदलेगा। पानी सूखेगा, अगर धूप में डाल दोगे तो पानी सूख जाएगा, ठीक है। अगर आप घर में रखोगे तो गीला कर दोगे तो वो पानी हो जाएगा, बट हमारा सॉलिड पार्ट नेवर चेंज, सॉलिड पार्ट कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। 20 kg फ्रेश वाटरमेलन कंटेन इतना, ठीक है। अब सीधा सीधी बात है, अब हम करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन को, क्या टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर 20 kg फ्रेश वाटरमेलन है और 96% उसमें वाटर है, तो अगर सॉलिड पार्ट कितना होगा, तो सॉलिड पार्ट ऑब्वियसली सॉलिड पार्ट जो होगा वो 4% होगा, ठीक है। और सॉलिड पार्ट कितना दिया हुआ है, 20 kg दिया हुआ, स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, 4% ऑफ 20 kg इक्वल टू आफ्टर सम टाइम वाटर रिमेन 95%। जब वाटर 95%, सॉलिड कितना होगा, 5% ऑफ न्यू वेट, तो वेट हम x ले लेते हैं, यहाँ से काटेंगे 5 से तो ये आ जाएगा 4 और ये परसेंट ऑफ परसेंट खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 तक 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 kg, ठीक है। तो न्यू वेट कितना निकल के आ गया हमारा, यही, बस यही कहानी है। यही 2 क्वेश्चन पूछेगा आपसे वाटरमेलन वाले में, मतलब फल वाले क्वेश्चन में, ठीक है। आप बस अच्छे से कर ले, ठीक है। अब एक और देख लो क्वेश्चन आप लोग के लिए ही। ये क्या बोला, फ्रेश वाटरमेलन कंटेन्स 72% ऑफ वाटर। तो 72% अगर वाटर है तो सॉलिड पार्ट कितना होगा, तो 28% होगा। एंड ड्राई वाटरमेलन कंटेन्स 16%, ठीक है, वाटर इफ द वेट ऑफ द ड्राई वाटरमेलन इतना, तो ये ड्राई का दिया हुआ है, मतलब ये ड्राई वाले इसका दिया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ x है, ठीक है। और 16% अगर वाटर है तो क्या हो जाएगा, 84% ऑफ 3,
ठीक है। तो हमारे ये पूरा इससे कट जाएगा 3 बार में और x की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं और 10 सेकंड बहुत है ऐसे क्वेश्चन के लिए। ठीक है, 10 सेकंड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये टाइप हो गया। टाइप 14 पे आते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स वाले क्वेश्चन है, अच्छे से करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट एक चीज़ अब मैं आपको इसमें स्टार्टिंग में बता दूं, ठीक है, स्टार्टिंग में कि इसका जो होता है ना, अगर जितना इनकम टैक्स में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, उतना ही इक्वल होगा नेट इनकम का डिक्रीजन में। बस इतना ही कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है। ठीक है, अगर हमारा इनकम टैक्स बढ़ रहा है, IN लिख दिया मैंने, IT लिखना यहाँ सही होगा। ठीक है, अगर हमने लिख दिया IT, इनकम टैक्स अगर बढ़ रहा है तो नेट इनकम कितना होगा, घटेगा। ठीक है, तो कितना घटेगा, तो ये 18% बढ़ रहा है तो उतना ही 7% घटेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, ये बराबर होगा। जैसे हमने मान लिया कि इनकम टैक्स ठीक है कितना बढ़ रहा है, तो 18% बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो नेट इनकम होगा वो घट रहा है, कितना घटेगा, 7%। बस यही एक लाइन है। ठीक है, ये जो बढ़ता है ना वो इसके घटने के बराबर होता है। ठीक है, तो हम सिंपली लिख सकते हैं इसे इनकम टैक्स डिवाइड बाय नेट इनकम। क्यों, इसको इधर ले आए, नेट इनकम, और ये हमारा परसेंट तो ऐसे ही कट जाएगा, तो ऊपर रह गया 7 और नीचे रह गया 18। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि हमारा इनकम क्या होता है। अगर हमसे बोले इनकम क्या होता है, तो याद रखिए जो हमारा इनकम होता है वो होता है हमारा इनकम टैक्स प्लस नेट इनकम। ठीक है, इनकम टैक्स प्लस नेट इनकम। अब सिंपल सी बात है, इनकम टैक्स हमारा 7 हो रहा है, नेट इनकम 18 हो रहा है, तो हमारा इनकम जो हो गया वो इनकम कितना हो गया, 7 प्लस 18 इक्वल टू 25। ठीक है, ये हमारा सिंपली हो चुका है। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, क्या पूछा क्या है कि फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स का रेट कैसे निकालेंगे, तो हम निकालेंगे रेट ऑफ इनकम टैक्स, ऊपर में क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स डिवाइड बाय नीचे इनकम। तो इनकम टैक्स कितना है, 25 नहीं है, हमारा 7 है और डिवाइड बाई 25 इंटू 100। ठीक है, तो ये काटेंगे तो 4 बार में, तो मतलब हमारा 28%। तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 28%। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ द इनकम टैक्स इंक्रीज बाई 13, मतलब जो हमारा IT है, इनकम टैक्स है, वो कितना बढ़ रहा है, 13%। ठीक है, देन नेट इनकम डिक्रीज बाय 12%, रिड्यूस, बात एक ही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, IT बाई NI इक्वल टू 12/13। तो हमारा इनकम क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा हमारा 25। रेट ऑफ इनकम निकालना हो, रेट ऑफ इनकम, तो वो कैसे निकलेगा, तो हमारा रेट ऑफ इनकम टैक्स, तो हमारा इनकम टैक्स कितना है, 12 है, तो 12/25 इंटू 100, ये इससे कटेगा 4 बार में, ये कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, सिंपली देख सकते हैं 12 का बार नहीं 48, 48 होगा, सॉरी यहाँ पे हमने 3 का ही कर दिया, 48%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। अब ये क्या बोल रहा है, हाँ, 1 मिनट, ब्लैक हो जाएगा। हाँ,
अब मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, ठीक है। इफ हिज इनकम इंक्रीज बाई 15% एंड एक्सपेंडिचर इज डिक्रीज बाई 15%, फाइंड द परसेंट चेंज इन सेविंग, ठीक है। कहने का मतलब है कि मान लिए हम क्या किए कि इतना मान लिए, अगर ये इनकम होगा, ठीक है, तो इनकम इक्वल टू क्या होता है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, यही कहानी है, ठीक है। अगर हमने मान लिया कि इनकम हमारा 100 है, ठीक है, तो जो स्पेंड क्या होता है, खर्चा, तो उसने एक्सपेंड कितना किया, एक्सपेंड के 60%, मतलब 60 रुपया, ठीक है। तो सेविंग कितना होगा, तो ऑब्वियसली हमारा अगर सेविंग निकालना है तो इनकम में से इसको माइनस करेंगे एक्सपेंडिचर को। अगर हमें सेविंग निकालना है तो हम कह सकते हैं ना, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करना पड़ेगा, इधर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 40, ओके। अब सिंपली देखा जाए तो हमें क्या करना है कि इंक्रीज कितना कर रहा है, इनकम इंक्रीज कर रहा है 15%, तो इस पे 15% इंक्रीज करने का मतलब है 15 रुपये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इस पे तो अगर 1% 10% की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम 60 का 10% निकालें तो 6 होगा, ठीक है। सिंपली डायरेक्ट करना सीखो, हमारा 10% कितना हो जाएगा, ये इससे कटेगा, नीचे 2 हो जाएगा तो 6 होगा। तो अगर हाँ 15% तो 9 होगा, ठीक है। ये अपनी कैलकुलेशन को स्पीड करें तो अच्छा होगा, 9 होगा। अब देख सकते हैं कि इनकम हमारा 15 बढ़ा, एक्सपेंडिचर हमारा 9 बढ़ा, तो हमारा ये कितना बढ़ा, सेविंग, तो 9 में से इसको माइनस कर दो, इनकम कितना बढ़ा 15, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा 9, तो सेविंग कितना बढ़ेगा, तो माइनस करके 6, तो हमारा ये कितना 6 बढ़ा, ठीक है। जब 6 बढ़ गया तो सिंपली हम देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया, तो 6 बढ़ गया, कितने पे, 40 पे, इंटू 100, एक इससे काट देंगे, 2 से ये काटेंगे और ये 3 हो जाएगा, और फिर इसको काटेंगे 5 से, तो हमारा जो हो जाएगा 15%, ठीक है। हमने 100 इसलिए माना क्योंकि परसेंट 100 का, अगर मैंने बोला 100 तो इसकी 20%, तो सीधे 20, इसके 80% तो 80, क्यों कैसे लिख लिया, तो ये सीधा सीधी अगर 80% हम लिखते हैं तो 80/100, और ये 2 जीरो कट जाता है, इसीलिए मैंने 100 लिया, ठीक है, और कोई रीजन नहीं था, ठीक है। अब मैन स्पेंड ₹5,700 आउट ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 19 एंड 13%, ठीक है। अब कहने का ये मतलब है सिंपल सेविंग चेंजेस निकालना है, ठीक है। तो उसकी इनकम तो हमें पता नहीं है, ठीक है, पर अगर ये जो एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और ये इनकम दिया हुआ, मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो हम निकाल लेते हैं, कैसे, तो 8550 और 5700, एक जीरो इससे कट जाएगा, ठीक है। देखा जाए तो अगर 5 से काटना चाहें तो 5 का 1 और 7 1, और ये कितना हो जाएगा, सॉरी 5 से तो 115 नहीं 112, हमारा हो जाएगा 1 3, और ठीक है, और हमारा ये कितना हो जाएगा 5 का 1 और 5 का 1 और 5 का 1, ठीक है। इतना ही होगा हमारा, 2 जाएगा तो 5 के 20, ठीक है। अब ये कट सकता है, हाँ, तो ये जो कटेगा तो ये हमारा 3 आ जाएगा और ये हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं सिंपली ये हमारा इस पे रेशियो पे कट जा रहा है, ठीक है। तो हमारा सिंपली अगर ये हो गया इनकम, तो हम क्या बोलेंगे कि इनकम हम 100 लेने वाले थे, पर अब 100 की जगह हम 300 लेंगे, ज़्यादा मजा आएगा। तो इनकम कितना लिया 300, तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, जब हमने इसको 100 से अगर मल्टीप्लाई किया है तो 100 से यहाँ भी करना बनता है, कोई भेदभाव नहीं होता है रेशियो में, आप जिधर जो दे रहे हैं दोनों साइड देना होगा, ठीक है। तो इधर एक्सपेंडिचर कितना हो गया 200, तो सेविंग कितना हो गया, सेविंग कितना हो गया 100। अगर हम इस पे काम करते ना, इस पे काम करते, इसका हम रेशियो बढ़ाते खाते ना, तो हमारा टाइम निकल जाता, जितने में 2 क्वेश्चन करेंगे उतना टाइम चला जाता। तो हमें वो काम नहीं करना है जिसमें हमारा टाइम बर्बाद हो, ठीक है, हमें बस सीखना है। अब इनकम हमारा 300 हो गया, एक्सपेंडिचर 200 ये हो गया। अब क्या बोल रहा है कि इनकम एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड, इनकम बढ़ा कितना 19%, तो यहाँ से कितना बढ़ा दिया 19 बढ़ाया मैंने, ठीक है। और एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा 19, तो इसका 19 बढ़ाएंगे कितना 38, ठीक है। गड़बड़ लग रहा है कुछ,
सॉरी इसका हमें 13 दूनी 26, ये 26 और ये हमने गलत निकाल लिया कि 1 19 19 या 57 57 ये हो रहा है। तो हमारा ये कितना बढ़ेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 31। तो 100 पे 31 बढ़ने का मतलब क्या है, सीधा सीधी 31%। ठीक है, 100 पे जितना बढ़ता है उतना ही परसेंट होता है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 मतलब 55 और टाइप 16 हमारा। ठीक है, टाइप हमारा 16 है। अ मैन स्पेंड्स 5% ऑफ अ टोटल इनकम इन ट्रेवलिंग। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि मैं उसका पता नहीं मुझे, बट ट्रेवलिंग पे उसने कितना खर्च किया, उसने खर्चा किया 5%। ओके, ठीक है, एंड ऑफ हिज टोटल इनकम इन ट्रेवलिंग एंड 20% ऑफ रेस्ट अमाउंट। ठीक है, रेस्ट अमाउंट 20%। स्पेंड ऑन फूड, तो फूड पे कितना किया 20%। ठीक है, रेस्ट का जब बोले तो हम रेशियो लेना सीख जाएंगे। ठीक है, 1/20 और इसका कितना हो जाएगा हमारा ये सिंपली हो जाएगा 1/5। ठीक है, ओके। और अगला देन ही डोनेट रुपीज इतना, और डोनेट कितना किया उसने 120। ठीक है, बचा कितने पास लास्ट में, लास्ट अमाउंट 1400। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। सिंपली हम सॉल्व करेंगे कैसे, अपने जैसा करते हैं कि टोटल पैसा उसके पास मान लिया x था, उसने ट्रेवलिंग में खर्च किया 1/20 में से, बचा कितना 19/20। ओके, दूसरा फूड पे खर्चा किया 1/5 में से, तो बचा कितना 4/5। ठीक है, डोनेट कर दिया 120, सीधे माइनस कर देंगे, कोई फ्रैक्शन नहीं है, और बचा कितना 1400। ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ लिख सकते हैं x इक्वल टू जो होगा, तो आप इससे काट दो, यहाँ 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 19, सॉरी हमने यहाँ पे हाँ 19/25। ठीक है, इंटू नहीं इक्वल 1520। ठीक है, 19 से अगर हम करें तो 19 का टेबल में ये आए तो अच्छा होता, 5 4 5 20। ठीक है, तो हमारा जो x की वैल्यू होगी वो x इक्वल टू 1520 डिवाइड बाई इंटू 25, और ये हमारा इतना। ठीक है, और कुछ होगा नहीं, और डोनेट इतना किया 20% रेस्ट अमाउंट को। ठीक है, तो हम 19 से काटते हैं। ठीक है, तो 19 से ये कटेगा 19 8 बार में 9 8 72, देख लेते हैं एक बार, 9 8 72 का 2 7 8 7 15, हाँ कट जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 80। तो कितना हो जाएगा, तो इससे करेंगे 8 5 40 और 8 दूनी 16 और 4 20 और 1 0। ठीक है, तो हमारा ये हो गया 2000। तो उसका जो टोटल इनकम कितना था 2000 रुपया उसका था। ठीक है, टोटल इनकम उसका 2000 रुपया था, जो हमारा इजीली निकल चुका। हम ऐसे ही करेंगे, ये हम कंसेप्ट पहले भी अप्लाई कर चुके हैं, जो हम ऐसे ही करेंगे। जब भी रिमेनिंग, जब ये रेस्ट वर्ड आएगा हमारा, जब रेस्ट वर्ड आएगा तो फ्रैक्शन में ब्रेक करके ही 20 में से पैसे। ठीक है, बट अगर आप चाहो कि कोई और तरीका से करने के लिए, तो मैं एक तरीका बताता हूँ आपको। ठीक है, मतलब कभी कभी काम आ जाए, तो तरीका जो कहने का ये मतलब है कि पहले वो कितना खर्च कर रहा था 20 रुपया, अब कितना करेगा 19। ठीक है, पहले वो फूड पे कितना कर रहा था 5 रुपया, अब कितना करेगा 4। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100, और इसको कितना करेंगे 9 चौक 36 का 6 और 4 3 7 36। बचाया कितना उसने बचाया कितना 1400 और प्लस 120, मतलब बिना अथी करके, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1560। ठीक है, तो अगर हम इसकी एक यूनिट की वैल्यू निकाल ले तो कितना हो जाएगा 1560 डिवाइड बाई 76। ठीक है, तो ये हमारा जाएगा 8 बार में। ठीक है, तो हमारा 8 बार में जाएगा, 8 बार में नहीं जाएगा हमारा, ये हमने गलत लिख दिया, ये 2 होगा और ये हमारा 2 होगा। ठीक है, तो ये जाएगा 2 बार में, तो 2 बार में जाएगा तो 20, तो 20 एक यूनिट की वैल्यू है, तो 100 यूनिट की वैल्यू 2000।
ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बट ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, आप चाहो तो ये यूज़ करो, पर हम इसी को फॉलो करते हैं, एक ही मेथड को, ठीक है। करने का तरीका अपना अपना, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, आदित्य स्पेंड 50% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस होल्ड, ठीक है, एंड ऑफ द रिमेनिंग, फिर रिमेनिंग वर्ड आ गया। जब रिमेनिंग वर्ड आएगा तो बस कुछ नहीं करना, वैसे ही करना था। हाउस होल्ड पे कितना खर्च किया, 50%, तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, ओके। एंड रिमेनिंग 50% ऑन ट्रांसपोर्ट, 25% इंटरटेनमेंट, ऑन 10% ऑन स्पोर्ट। अब एक चीज देखना, ये क्या कर रखा है कि रिमेनिंग इधर नहीं आया हुआ है, रिमेनिंग इसके बाद नहीं आता, ये सारा डाटा ऐड हो जाएगा, क्योंकि रिमेनिंग नहीं ना है, उसी में से हो रहा है। ये बच गया उसमें, तो ये 50, 75 और 85, तो हमारा जो बाकी हो गया, मतलब अदर डाल देते हैं, अदर, तो हो जाएगा 85 खर्च हो रहा है, ठीक है, 85%, तो हमारा क्या हो जाएगा 85/100, ठीक है। हमें निकालना क्या था, टोटल हमारा पैसा x था, जिसमें से हमने हाउस होल्ड पे 1/2 खर्च किया, तो बचा कितना 1/2, ओके। हमने अदर पे खर्च किया 85, 100 में से, तो बचा कितना 15/100, इसकल टू कितना हो गया 900, ठीक है। हम यहाँ से कटेंगे तो 5 बचे, और यहाँ 3, और ये इसको काटेंगे 20, तो ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4, 4 12, और 1 0 2 0 3 0, तो 12,000, ठीक है। सिंपली हमने अपने मेथड को फॉलो किया, बट आप कोई और मेथड फॉलो करना चाहते हो तो देख लो वो कैसे बनता है। मान लिया कि हमारा जो यूनिट था 100 यूनिट टोटल था हमारे पास, ठीक है, 50 उसने स्टार्टिंग में खर्च कर दिया, तो 50 बचे, और इस 50 में से उसने 50 खर्च किया ट्रांसपोर्ट पे, 25 खर्च किया उसने एंटरटेनमेंट पे, ठीक है, 25%, ये परसेंट है, ठीक है, और हमारा 10% ऑन स्पोर्ट्स पे, बच कितना गया 15%, ये सेव हुआ, ठीक है। अब 50% का सेविंग, मतलब 50 यूनिट का 15% जो होगा वो कितना होगा, वो हमारा 900 होगा, ठीक है। तो हमारा ये जो 100 होगा, तो हम सीधे लिख सकते हैं 15/100 इंटू 50 यूनिट, तो ये इससे कटेगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा, और हमारा आ जाएगा सिंपली 900, ठीक है। अब एक यूनिट की वैल्यू निकालना है हमें, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 दूनी 18, 00, और यहाँ 15, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 और 3, 15 दूनी 30, और 0, इतना हो गया एक यूनिट की वैल्यू। 100 यूनिट की वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों हमने यहाँ 100 लिया था, तो 100 में 2 0, तो 12,000 ही आएगा, ठीक है, यही रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। आप जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। टाइप 17 आ गया हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, इन अ क्लास ऑफ 60 चिल्ड्रेन 30% चिल्ड्रेन कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, 20% ओनली हिंदी, एंड रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेज, ठीक है। अब रेस्ट कितना बच गया, अब रेस्ट तो हमारा 20, ये बोलेगा 20 को 50 हो गया, तो हम जो ग्राफ बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे, एक, ठीक है, ये हमारा हो गया, किसका हो जाएगा, ये हमारा इंग्लिश का रख देते हैं, ठीक है, और ये हमारा हिंदी का रख देते हैं। इंग्लिश में 30% बात करते हैं, सिर्फ 30, और हिंदी में 20%, सिर्फ हिंदी, और दोनों जो बात करते हैं वो 50%, ठीक है। बस यही इतने कहा है, इतना आप कर लिए, क्वेश्चन बन गया, ठीक है। हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन स्पीक यू स्पीक इन हिंदी, ठीक है, हिंदी में कितने लोग बात करते हैं, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, 60 चिल्ड्रन है, तो 100% की जो वैल्यू दे रखी है वो कितना है 60, ठीक है। हमें देख सकते हैं हिंदी क्या बोल रहा था, ये 20 तो बोल ही रहा है, साथ में 50 भी बोल रहा है, तो टोटल कितना हो गया 70, तो हमें 70% की वैल्यू निकालनी है, तो कितना हो जाएगा 60/100 इंटू 70, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, और हो जाएगा 42, तो 42 स्टूडेंट जो हिंदी बोलते हैं, ठीक है। सिंपली बस ग्राफ को समझिए, ठीक है। अब देखिएगा ये क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, इन एन एग्जाम 65% ऑफ द स्टूडेंट पास इन मैथ, ठीक है, 48% पास इन फिजिक्स, एंड 30% पास इन बोथ,
ठीक है, चीज़ों को समझिएगा। ये क्या बोल रहा, सिंपल सी बात है कि अगर हमारा ग्राफ देखा जाए, एक मिनट, तो कहीं दोनों, जब दोनों की बात हो रहा है तो हमें पता है कि एक ऐसा हम सर्कल बनाएंगे जिसमें दोनों कहीं ना कहीं कॉमन आ रहा होगा। ठीक है, कितना आ रहा है, 30%। ओके, अब बोला ये ओनली नहीं बोला, ये बोला 65% ऑफ स्टूडेंट पास इन मैथ, तो हम एक मैथ को बना लेते हैं और एक किसको बना लेते हैं, फिजिक्स को। ओके, अब ये हमारा ओनली नहीं बोला, ये कहीं ओनली लिखा है, यहाँ तो यहाँ पढ़ के देखो ओनली नहीं लिखा है, सिर्फ लिखता तो हम अलग काम करते हैं, पर 6 नहीं 65, तो 65 में 30 तो ये आ गया, तो बचा हुआ कितना हो गया, 35% मैथ का। 48% पास इन फिजिक्स, नॉट ओनली कहीं नहीं मेंशन किया, तो अगर 30 ये कर रहा है तो मतलब 18% ये कर रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारे सारे स्टूडेंट पास हो गए, तो पास कितना हो गया, तो 35, 65, 10 75 और 75 और 8 83, तो हमारा पास हो गया 83% लोग। तो हाउ मच परसेंट ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द पेपर, तो फेल्ड क्या हो गया, 100% में से 83% को हटा दो पास वाले को, तो 17%। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। ओके, इन अ विलेज each of the students 60% of the families have the cow, each of the 30% have a buffalo, or each of 15% of the family have the both cow and a buffalo. In all there are 96 family in a village. How many family do have a cow or a village buffalo? मतलब कहना ये चाह रहा, बस सिंपल सी बात बोल रहा है, प्यार से समझेंगे। एक गांव में 60% परिवार हैं, प्रत्येक के पास 30% परिवारों में एक भैंस है और 15% परिवारों में प्रत्येक के पास गाय है। गांव में इतनी फैमिलीज है। ठीक है, अब दो कहीं ना कहीं दोनों के पास है कुछ, हाँ बोझ का कहानी तो बोल ही दिया था। हम क्या करेंगे, हम अपना कहानी बनाएंगे। ये हो गया बफेलो और ये हो गया काऊ वाली फैमिली। ठीक है, दोनों के पास कितना है, एंड ईच ऑफ द फैमिली 15% ऑफ द फैमिली। ठीक है, दोनों के पास कितना है, तो दोनों के पास हमारा 15% है। ठीक है, अब विलेज 60 ऑफ द फैमिली हैज अ काउ, 60% काउ है, तो 15 यहाँ पे है ही, तो 45, क्योंकि ओनली लिखा है ना तो इसको काउंट नहीं करेंगे, ओनली नहीं लिखा है तो इन दोनों को काउंट करेंगे। और 30% फैमिली है तो बफेलो, मतलब 15 यहाँ है तो 15 ये होगा। ठीक है, और इतना बोथ अ काउ। इन ऑल देयर 96 फैमिली इन अ विलेज, हाउ मेनी फैमिली डू नॉट हैव अ काउ। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि 100% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 96। ठीक है, इन ऑल देयर आर 96 फैमिली इन अ विलेज, हाउ मेनी फैमिली डू नॉट हैव अ काउ और अ बफेलो। ठीक है, तो हमारा सिंपल सी बात कहना ये है, यहाँ पे कितना है, तो 15 15 30 और ये 75, तो 75% जो है वो क्या है, उसके पास काऊ भी है और बफेलो भी है, तो 25% ऐसा होगा जिसके पास कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो 100% की वैल्यू ये है। ठीक है, तो 25% की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 96/100 इंटू 25। ठीक है, 25। अब हमारा क्या हो जाएगा, ये काटेगा इससे 4 बार में और ये काटेगा इसको 2 और 4 बार में, तो 24 ऐसी फैमिलीज है। ठीक है, अब डायरेक्ट भी कर सकते थे, जब 25 मिल गया ना अब सीधे 1/4 लिख दो। ठीक है, अब सीधे 1/4 लिख दो। अब लिख दो कि 1/4 ऐसे यहाँ से मिल गया, हमारा ये करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो हमारा टोटल कितना है, टोटल क्या है, 4 है, सीधा सीधी क्या है, 4 है, तो 4 की वैल्यू 96 है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू और 1 की वैल्यू क्या होगी, तो वही 24 हो जाएगी, तो वही निकालना था बस। ठीक है, जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है, सिंपली हर एक चीज़ को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब लाइक करें। ठीक है, और भी वीडियो आएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का। ये बिल्कुल बेसिक से एडवांस है, आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी या आप एसएससी सीजीएल तक चले जाओ तो आपके कहीं भी क्वेश्चन नहीं रुकेंगे। हाँ, बैंक पीओ के मेंस में दिक्कत दे सकता है, प्री तक के लिए ये सिलेबस कंप्लीटली वैलिड है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, सॉरी लास्ट नहीं 18 टाइप का क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है
कि अ सॉल्यूशन ऑफ अ साल्ट एंड वाटर कंटेन 5% साल्ट, ठीक है। अगर मान लिया कि अगर ये सॉल्ट 5% है, ठीक है, तो हमारा वाटर कितना होगा 95%। इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा 1:19 में, ठीक है। इफ 20 लीटर ऑफ वाटर इवापोरेटेड देन साल्ट बिकम 15%। तो अब क्या हो गया, साल्ट हो गया हमारा 15%, तो वाटर कितना होगा 85%। इसे काटेंगे, जैसे इसको काटा था तो ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है। और जब 3 हो जाएगा हमारा, तो जब हमारा 3 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 1 और 7, तो हमारा साल्ट क्या होना चाहिए, दोनों जगह बराबर होना चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो 3 से यहाँ किए तो 3 से यहाँ भी करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 57, और ये कितना हो जाएगा 17, कितना, तो 40 यूनिट की वैल्यू 20 लीटर है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1/2 लीटर है। तो हमें निकालना कितना है कंप्लीट लीटर, तो ये 57 है और ये 3 है, तो कितना हो गया 60। तो 60 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 × 1/2 मतलब 30 लीटर। तो हमारा क्या हो गया 30 लीटर हमारा सिंपली आ चुका है, ठीक है। कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान से आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन टाइप 19 का है, ठीक है। इफ 16% ऑफ द स्टूडेंट इन ए स्कूल आर बॉयज, ठीक है। अगर देख लेते हैं सिंपली 16% बॉयज है तो गर्ल्स कितनी होगी 40%, ठीक है, बॉयज, और गर्ल्स इज 7। अगर हम रेशियो काट के देखें इसको तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं कि 2:3। तो अगर हमारी गर्ल्स इतनी आ रही है, ठीक है, तो मतलब 2 यूनिट की वैल्यू 972 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 4, 8, 6, तो 3 यूनिट की वैल्यू, तो 3 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो 36, 18, 38, 24, 1, 25, और 4, 12, और 12, 2, 14। तो ये हमारा इतना नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब वो आ जाएगा, क्या कहते हैं, बॉयज़ आ जाएगा। हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर इन स्कूल, बस हमें यही निकालना था, ठीक है। अब सिंपली आप ऐसे भी कर सकते थे, आप ऐसे ना करके सीधा सीधी कि 60% ऑफ द नंबर स्कूल ऑफ बॉयज़ है, ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज इतना। तो हम सिंपली बोल सकते थे कि 40% गर्ल्स आर कितना हो गया 972। तो 100% नहीं निकालना, तो सॉरी हमें बॉयज निकालना है, तो बॉयज क्या निकालेंगे 60%। तो 60% की वैल्यू तो क्या हो जाएगा 972 डिवाइड बाई 40 × 60। ये इससे कट जाएगा, ये इससे काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौका 16 और 4 तिया 12 × 6, और यही हो जाएगा हमारा कि 36, 18, 6 चौक 24, 1, 25 का 2 और 4 दूनी 12, 2, 14, ठीक है। आंसर इज सेम, जैसे आप चाहो वैसे कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो लेक्चर आने वाला है उसमें हम प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे और उससे बहुत टाइप कवर करेंगे। वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत स्टूडेंट को दिक्कत होता है, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। परसेंटेज यहाँ तक के लिए काफ़ी था, ठीक है। परसेंटेज में कोई क्वेश्चन नहीं बचे हुए, ऑल टाइप ऑल एग्जाम SSC GD मतलब ग्रुप D NTPC SSC CGL आप कहीं भी जीत दीजिए, ये आपका वहाँ पे आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय। प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब करें। स्टार्ट हुआ है ये चैनल, जितना जल्दी आप लोग शेयर सब्सक्राइब करेंगे उतना मेरे लिए फ़ायदा होगा, ठीक है।